हाई हेडेडनेस और अब्यूज ऑफ पावर की अगर आपको मिसाल ढूंढनी है जम्मू कश्मीर में, तो पिछले कुछ दिनों से अरनिया की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिन वीडियोस में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के एसएचओ ने किस तरीके से आम लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू की है। वहीं पर जिस पंचायत का नाम और जिस पंचायत के सरपंच का नाम जो है वो प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में लिया हो, त्रेवा पंचायत, जिस पंचायत को लेकर कहा गया कि बॉर्डर विलेज होने के बावजूद भी जो डेवलपमेंट वर्क्स और कोविड के टाइम में जिस तरीके का काम उस गांव में हुआ वो सराहनीय था, उस गांव की भी फीमेल सरपंच के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, हाथापाई की और गालियां निकाली गई, ऐसा उस फीमेल सरपंच का कहना है। मेरे साथ त्रेवा पंचायत की सरपंच जो है बलवीर कौर जी मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ और क्यों पुलिस को लगा कि वो इस तरीके का बर्ताव जो है वो इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स के साथ कर सकती है। सबसे पहले बलवीर जी मुझे ये बताएं कि आखिर ये क्या मामला हुआ, क्यों इस तरीके से जो है जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी, गालियां निकालना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच मैम, आप इतनी दूर से यहाँ पे आए। आपने हमेशा हमें पॉजिटिव वे में ही कवर किया है, बट आज नेगेटिविटी के चक्कर में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करूँ, आप यहाँ पे आए हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। सबसे बड़ी बात कि जिस एरिया में कहते हैं ना, मैं पंजाबी च एक कहावत आ, जदों खेत नूं वाड़ खाण लग जे ना वो खेत नहीं बचदा। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਫੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਜਨ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਸੀਡੈਂਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 9-9:30 ਵਜੇ 10 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਡਰੰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਡਰੰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਸੁਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ अपना वेपन नाल लेके घूम रहे ने, डजन लुक नाइस, आप प्लीज़ इसको देखो किस वजह से इन्होंने ये हंगामा किया। तो सर ने पहले तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया। सेकंड टाइम जब सर ने डीएसपी साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनको पूरा नैरेटिव वो किया, एक्सप्लेन किया कि हुआ क्या यहाँ पे। और उसके बाद जब सर का कॉल, मैंने दोबारा एसएचओ साहब को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं ऑन द स्पॉट पहुँच रहा हूँ। सर जब आए, आने से पहले मैंने अपने तहसीलदार अरनिया को कॉल किया कि मैडम हमारे साथ ये हुआ, रात को कोई 9-9:30 बजे की बात है ये। मैंने मैम को बोला कि मैम हमारा क्या था 9-9:30 बजे, वो एसआई भी जो है वो क्यों वहां पर हंगामा कर रहे थे, क्या मामला हुआ? मैम अभी एग्रीकल्चरिस्ट, आपको पता है कि मुंजी का काम चल रहा है, तो हमारे व्यापारी जो मुंजी लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मतलब वो मेरे विलेज का एक ट्रैक्टर है, मेरा भाई है, वो भी मानिए कि वो ट्रैक्टर लेके उसके साथ उसका व्यापारी है, वो अपने घर पे जा रहा है और खाली ट्रैक्टर, ट्रॉली खाली है मेरे पास है। मैंने उस ट्रॉली की भी फ़ोटो ली, मैं क्या इन्होंने वो कल को कुछ और इसको इशू बना देना, बट उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया, उनको पता था कि सरपंच के पास इसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैंने ऑन द स्पॉट उसका फ़ोटो खींचा कि ये खाली है तो इसको क्यों ऐसे होल्ड किया गया। मैं हाँ जी, मैं वहाँ पे गई, मैंने सर से जाके बात की, मैं क्या सर ये क्यों आपने किया। सरपंच साहिबा आप साइड पे हट जाइए। उनका पाँव नीचे नहीं लग रहा था, धरती पे पाँव नहीं लग रहा था, वो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। मैंने जब बोला सर आप प्लीज़ साइड पे हो जाइए, वो साइड होने की बजाय उन्होंने गाली दी, आधी गाली उनके मुंह से निकली, आधी वो अंदर खा गए। आधी गाली, अगर मैं तो ये भी बोल सकती थी कि सर ने मुझे बहुत गाली गलौज किया, नहीं, सर ने आधी गाली दी, आधी अंदर खा गए। जब वो इन्होंने ये हरकत की ना, तो जो मेरा भाई व्यापारी था उसने एसडीएम आरएसपुरा को कॉल किया, रामलाल सर को, कि आपका ऑफिसर यहाँ दिवांशु दत्त जो एसआई त्रेवा है, ये अभी आरएसपुरा से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आए हैं, इन्होंने ये चीज़ किया, प्लीज़ इनको समझाइए। एसडीएम साहब ने बात करी है बाकायदा फ़ोन पे उनसे, और एसडीएम साहब ने बोला है उनको कि दिवांशु अभी आप यहाँ से जाइए, हम कल बात करते हैं। क्या उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है वो मुझे नहीं पता, बट फिर एसआई दिवांशु सर ने ये चीज़ बोली है कि ठीक है मैडम, कल से आपको रोड पे ट्रैक्टर, ट्रॉली और आपका जो मोटरसाइकिल, अब देखता हूँ कौन चलाता है। मैं जब ये इन्होंने धमकी दी तो मुझे ये माहौल बिगड़ता दिखा कि ये तो माहौल बिगड़ जाएगा ऐसे। मैंने उसके बाद जब ये माहौल बिगड़ रहा है कि अगर मॉर्निंग में ये चीज़ होगी, अभी तो ये ड्रंक है, तो मेरे पास से ये चीज़ मैं इसको प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि कल रात को क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम हमने इंस्टेंट उनका वेपन देखे तो पहले मैं डर गई कि जितने उनके साथ उनके बंदे हैं, पूरी चौकी के बंदे उनके साथ हैं, तो वो चीज़ें देखे थोड़ा सा अपना भी दिल घबराया कि ये गलत हो गया। उसके बाद मैंने डीएसपी साहब को जब पूरी कहानी, मैंने डीएसपी साहब को, एसएचओ ने फ़ोन नहीं उठाया, एसएचओ साहब ने
क्या उनकी मंशा थी। डीएसपी साहब को मैंने कॉल किया, डीएसपी साहब ने कहा कि मैं अभी एसएचओ साहब को भेजता हूँ। एसएचओ साहब ठीक है, मैंने दोबारा सर ने मुझे डीएसपी साहब ने बोला कि आप एसएचओ को एक बार कॉल करो। मैं कहा ठीक है सर। जब दिवांशु सर ने ये बात करी तो मैंने सर को बोला, मैं कहा सर कोई बात नहीं, सुबह की सुबह देखेंगे, अभी आप प्लीज़ जाइए। जब इतनी चीज़ बोली थी इन्होंने मुझे धमकी देते हुए, जब ये वर्ड यूज़ किए तो फिर मैंने थोड़ा सा एक्शन लिया, सर को बताया। उसके बाद जब इनको फ़ोन आया एसएचओ साहब का, दिवांशु सर को कॉल आया एसएचओ साहब का कि आप यहाँ से निकलिए, वहाँ से ये रफू चक्कर हो गए वो। उसके बाद एसआई त्रेवा हमें नहीं दिखे, सर वहाँ से चले गए। सर जब वहाँ से निकले हैं तो हम जो हमारा त्रेवा चौक है जिसको हम कोटला कैंप बोलते हैं, वहाँ पे हम जाके खड़े हो गए, क्योंकि वहीं पे हमारा नाका लगता है, सब कुछ वहीं पे होता है। हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए। एसएचओ मैं तहसीलदार अरनिया को रिपोर्टिंग कर रही थी कि मैंने मैडम को बता दिया, मैं मैडम आज ये हमारे साथ हुआ है, कि आप भी बोलोगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, इतना बड़ा कांड हुआ। मैंने तहसीलदार अरनिया को कॉल किया। जब तहसीलदार अरनिया को कॉल किया, तहसीलदार साहब से बात करते करते एसएचओ साहब सामने से आ गए। एसएचओ साहब जब गाड़ी से उतरते इन्होंने गाली दी तो मैंने मैम से बात करते, मैम एसएचओ साहब आ गए। मैम मेरा फ़ोन कटा नहीं, फ़ोन होल्ड रह गया। मैम ने शायद हमारी तू मैम में जो बहस है वो भी सुनी। मैंने जब सर के पास गई, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला मैं सरदार साहब आप एक वीडियो बना लो, है ना। तो मेरे साथ मेरे गांव के 2-3 प्रोमिनेंट लोग थे और 4-5 लड़के थे, मतलब 10-12 लोग हम लोग थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने कॉल करके बुलाया था कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे एक्स सरपंच और एक्स सर्विसमैन, इन 2 बंदों को मैंने कॉल करके बुलाया कि अंकल जी मेरे पास आ जाइए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। वो मेरे पास आ गए। तब तक एसएचओ साहब, मैंने जब बोला कि आप वीडियो बनाइए, एसएचओ साहब ने 3-4 मिनट, मतलब 5 सेकंड की वीडियो है, पूरे 5 सेकंड की। एसएचओ साहब ने फोन पे हाथ मारा, वीडियो बंद करो। इन्होंने वीडियो लेकिन एसएचओ के साथ क्या प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हुई? अगर एसआई वहां से ऑलरेडी जा चुके थे, एसएचओ ऑन स्पॉट पहुंचे, उन्हें तो आपसे पूछना चाहिए था कि भाई क्या मसला हुआ, यहाँ पे क्या हंगामा हुआ। वो भी कह रहे थे कि ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रॉली है, इसे जाने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या एसएचओ ने किस तरीके का बिहेवियर करना शुरू कर दिया और क्यों? मैम वही चीज ना, जब वो आए उन्होंने अपने ऑफिसर को सेव करने की कोशिश करी, क्योंकि पहले उन्होंने उसको पुलिस पोस्ट में भगा दिया कि आप यहाँ से निकले। मुझे नहीं पता वो पुलिस पोस्ट पे गए या कहीं और निकल गए, ऐसे ही साहब हमारी नजरों के सामने नहीं आए। बट हम चौक पे खड़े थे। हम जब चौक पे खड़े हैं तो इन्होंने, जब ये सारा सिनेरियो एसएचओ साहब, फिर जब मैंने देखा कि ये डंडे लेके आए हैं, तो मुझे इनका बैकग्राउंड पता था कि ये कैसे ऑफिसर हैं, ये कैसी बदतमीजी करते हैं। मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड जानती थी। मेरे दिमाग में एकदम से वही, जब अच्छा कुछ होना होता है, जब बुरा कुछ होना था, भगवान आपको बता देते हैं। इनके डंडे देख के मैं समझ गई कि ये कुछ गलत करेंगे। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के हाथ से फोन पकड़ा। मेरे हाथ में 2 फोन थे। मेरा एक फोन जो गाड़ी में रह गया। मैंने जब दूसरा फोन, मेरे पास छोटा फोन था, मैंने वो पकड़ा। तो मैंने मेरे सरदार साहब के हाथ से, क्योंकि कैमरा ऑन था, इन्होंने कैमरा बंद करवाया, तो मैंने उनके हाथ से फोन पकड़ लिया कि मुझे दीजिए, मैं बनाती हूँ वीडियो। अगर आप गलत नहीं हो तो वीडियो से डरना क्यों? अगर आप सही हो तो आप पब्लिकली क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग ऐसे तो हो नहीं कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। आप वीडियो में भी आया कि वो गाली दे रहे हैं या हाथापाई कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही चीज, जब मैंने ऐसे वीडियो पकड़ी, मैंने ये चिल्लाना स्टार्ट हो गई। विद इन अ सेकेंड इन्होंने बात नहीं सुनी। इन्होंने ये देखा कि ये वीडियो बना रही है, ये चिल्लाना स्टार्ट हो गई। इन्होंने चलाते चलाते 40 सेकंड में इन्होंने आगे आके मेरे मतलब हाथ पे बहुत जोर से मारा और मेरे हाथ से फोन छीना। फोन छीन के तो ये पीछे हो गए। वो फोन छीना, वो सारा रिकॉर्ड हो गया। और फोन छीनते टाइम इन्होंने गाली कौन सी दी वो भी उसमें रिकॉर्ड होगी। वो प्रॉपर रिकॉर्डेड है। वो जब गाली रिकॉर्ड हुई ना, ये फोन पीछे लेके गए और फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ, फोन ऑन रहा। इन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया। इनकी बैड किस्मत कि वो 10 मिनट की वीडियो इनके पॉकेट में बनी है। 10 मिनट की रिकॉर्डिंग इनके पॉकेट में बनी है। और मैंने क्या किया, मैं कहा सर कितने फोन छीनोगे? मैंने दूसरा फोन ऑन कर दिया। मैं कहा सर कितने फोन छीनोगे? वीडियो मैं बनाऊंगी। आपके पास 10 ऑफिसर आप अपने साथ लेके आए, इनको बोलिए वीडियो बनाइए। आप अपने ऑफिसर का मेडिकल करवाइए, जिसका हम नाम ले रहे हैं आप उसका मेडिकल करवाइए। आप देखिए कि भाई इसने दारू पी है, सरपंच गलत है या सही है। आपको यहाँ पे आके हम दोनों का पैचअप करवाना था, कॉम्प्रोमाइज करवाना था, आप उल्टा आके हमें थ्रेटन कर रहे हो। जब ये चीज, आप बदतमीज सरपंच हो, आप याहेल हो, आपको किसने बना दिया, आप धीरे आवाज बात कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, बड़ा धमकाया। पूरा रिकॉर्डेड, एक वर्ड हो हाथापाई भी की मैम? नहीं, अगर मैं बताती हूँ, दैट टाइम तक कुछ नहीं हुआ। जब मैंने सेकंड वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जब वो 43-44 सेकंड का वीडियो, सेकंड वीडियो भी हुआ ना, ये भाग के आए मेरी तरफ। इन्होंने डंडा पकड़ा, भाग के आए मुझे मारने की, जैसे मारने को बंदा आता है, भाग के आए मारने और फोन छीनने की कोशिश करी। मैंने दोनों हाथों से फोन होल्ड कर लिया। जब मैंने होल्ड किया, इन्होंने मुझे धक्का दिया। पीछे मेरे सरदार साहब थे, तो उन्होंने मुझे वहां से संभाला। और मैंने सरदार साहब को, मैंने उसमें भी आप सुनोगे, सरदार साहब आपको मेरी कसम है, आप मुझे छोड़ दो, पीछे हट जाओ आप। मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो,
मुझे इनकी वीडियो बनाने दो, ये हम पे केस डाल देंगे, ये हमारे लड़कों के साथ गलत कर देंगे। ये अभी इस मंशा से आए हैं कि ये अपनी प्रमोशन के, अपने स्टार बढ़ाने के चक्कर में आए हैं कि हम यहाँ पे ऐसा नॉनसेंस थिंग्स करेंगे तो ये हाइपर होंगे, गांव वाले हमें मारेंगे, कुछ होगा तो उससे हमें टीआरपी मिलेगी। मैं कहा ये करने हैं, आप छोड़ दीजिए मुझे। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने उनको बोला उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरे एक्स सरपंच साहब छोड़ो, रात है, बात खत्म करो, रहने दो। एसएचओ साहब डंडा लेके मेरे लोगों के पीछे भागे, और मैं फोन पकड़ के इनके पीछे भागी। ये मुझे कह रहे मैडम आप पीछे रहिए। मैं नहीं सर, मैं रिकॉर्ड करूंगी, मैं पीछे नहीं रहूंगी। आप कल को जाके बोलोगे सरपंच त्रेवा ने मुझे थप्पड़ मारा, इन्होंने बोला भी उसमें, आपने मेरी यूनिफॉर्म को हाथ कैसे लगाया। मैं कहा सर आपने 3 बार मेरे पे अटैक किया और मैंने 3 बार आपको पुश किया पीछे। आप देखोगे वीडियो में सर की घड़ी मेरे यहाँ पे है, क्योंकि सर की हाइट बहुत है, सर की घड़ी मेरे यहाँ पे। तो सोचिए कि सर का हाथ और सर का बॉडी कहाँ पे होगी जब मेरा हाथ यहाँ पे है। तो मैंने ये चीज जब की 3 बार सर को पुश किया, 3 बार पुश करने के बावजूद सर पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने देखा कि जो मैं करने आया था वो नहीं हो रहा, इसने रिकॉर्डिंग की है और जो उनके पॉकेट में मेरा फोन था, मैं कंटिन्यूसली उनसे फोन मांग रही हूँ, कंटिन्यूसली कह रही हूँ अपने ऑफिसर का आप मेडिकल करवाइए, कंटिन्यूसली कह रही हूँ आपके साथ ऑफिसर है, आप हमारी वीडियो बनाइए। अगर मेरे लड़के, मेरे गाँव का एक बंदा आपके साथ बदतमीजी करे, जहाँ आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए। बट नहीं, इन्होंने नहीं। इनके साथ इनका कार्यखास था प्रदीप कुमार के साथ जो बाकी लोग, बाकी अफसर साथ में थे या बाकी थाने के लोग साथ में थे, उनमें से किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, आपको बचाने की कोशिश नहीं की, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, कुछ करने की कोशिश नहीं की? नथिंग। मैं आपको वीडियो मैं बता रही हूँ ना, वीडियो में आप खुद देखना, कोई बंदा उनके आगे नहीं आया, कोई बंदा, किसी ने उनको बोला भी नहीं कि सर आप पीछे हट जाइए। 3 गाड़ियां भर के आई मैम, 1 2 नहीं 3 गाड़ियां। क्या वहां पे आतंकवादी थे? क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे? हमने तो बताया नहीं ऐसा कुछ भी कि वहाँ पे कोई मिसबिहेव हो रहा है। हमने तो ये बोला कि आपके ऑफिसर ने दारू पिया, आप इसको आके समझाइए। हमने तो ये बोला ना। अगर हमारी जस्ट कॉल डिटेल निकाली जाए, हमारी ऑडियो निकाली जाए ना, जो हमने इनसे बात करी, हमने तो इनको ये बोला। ये थोड़ी बोला कि गाँव का माहौल खराब हो गया, ऐसा तो हमने नहीं बोला। मेरे साथ तो कोई था भी नहीं, मैं दैट टाइम अकेली थी जब ये सारा इंसिडेंस ऐसे के साथ हुआ। जब उसके बाद मैंने अपनी प्रोटेक्शन में अपने 2-4 लोग अपने साथ खड़े किए कि मुझे पता है इसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये गंदा काम करेगा। उसके बाद मामला खत्म कहाँ पर हुआ? क्या आपका फोन आपको उन्होंने वापस दिया, वो चले गए वहां से? या मैम उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग चलती रही, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग इनकी पॉकेट में हुई, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग पॉकेट में हुई, मेरे हाथ में भी फोन था। जब इन्होंने देखा जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हुआ, पूरा हल्ला करने के बाद फिर इन्होंने मेरे ऊपर वो फैमिली कार्ड खेला कि आपकी फैमिली को मैं जानता हूँ, आपके भाई को मैं जानता हूँ, आपके चाचा को मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ का जवाई हूँ, मैं जहाँ का मतलब मेरे नानके हैं यहाँ पे, मतलब सब कुछ बोला इन्होंने। जब ये चीज़ें बोली, फिर इन्होंने ये भी बोला कि अभी अगर डीएसपी साहब आ जाएंगे, वो आके मसला सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, मैं आप लोगों का कोई काम नहीं करूँगा, आप लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगा। इन्होंने ऐसे बोला कि इसको मामले को ख़त्म करो। फिर भी मैंने इनको बोला, मैं क्या ठीक है सर, हम ये मामला यहीं पर रफा दफा करते हैं, हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, पर प्लीज़ आप अपने ऑफिसर को समझाइए। बड़ी पोलाइटली हमने इससे बात करी। मैडम आप धीरे बोलिए। मैं सर मैं धीरे तो बोल रही हूँ। 4 बार उस वीडियो में आप देखना, मेरे हस्बैंड को इतनी गंदी गालियाँ दी ना इन्होंने कि वो बंदा प्रवोक होकर, क्योंकि हाइटेड ये लोग सेम है कि वो भी प्रवोक होके वो एसएचओ पे कोई कार्रवाई करे तो एसएचओ उनको मारे। इन्होंने ऐसे पर्सनली अटैक किए, ऐसे नहीं कि ये लॉजिकली कोई है ही नहीं उनका इसमें, बट इन्होंने हम पे पर्सनली अटैक किया। जब वो पर्सनली अटैक हुए हैं, यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी मैम जो मुझे नहीं अच्छी लगी, क्या एक सरपंच होना गुनाह है? क्या एक महिला होना गुनाह है? क्या मुझे ये चीज़ बता दीजिए, आज तक मेरी फैमिली ने कभी इंटरवीन नहीं किया मेरी सरपंची में, कभी इंटरवीन नहीं किया मेरे किसी फैसले में। क्या मेरे साथ वो पिलर बन के खड़े भी नहीं हो सकते? उनको अधिकार नहीं है? मेरे सरदार साहब उसको सर कर रहे हैं, बट वो सर उनके सर पे चढ़ रहा है। क्या कोई पर्सनल रंजिश है आपके साथ, आपके गांव के लोगों के साथ, या उस किसी व्यक्ति के साथ जिस वजह से ये किया गया है, या आप एक दूसरे को कभी पहले से जानते नहीं है? कोई पर्सनल रंजिश, कोई चीज ऐसी नहीं? बिल्कुल नहीं मैम, 1% भी नहीं। और मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है सर के साथ, एसएचओ के साथ। 2 दिन पहले डीडीसी के साथ इन्होंने बदतमीजी की, डीडीसी ने इनकी कंप्लेन करी, तो वो डीडीसी साहब, मतलब मैंने एसएचओ सिंपैथी वाइज मैंने एसएचओ साहब को भी कॉल किया कि सर ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, आप एक रिप्यूटेड फैमिली से हैं, मैडम डीडीसी हैं, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा मतलब अच्छे पॉजिटिव वे में मैंने इनसे कोई 18 मिनट बात करी फोन पे। नहीं, अगर मेरा इनके साथ कोई रंजिश होती तो 2 दिन पहले सर मुझसे बात क्यों करते? बट एकदम से ऐसा क्या हो गया? ये सब प्लान्ड था,
मैम ये ऐसे नहीं हुआ, ये सब प्लान हुआ, जो भी हुआ मेरे साथ ये सब प्लान था। और ये इस तरीके की वारदात सिर्फ आपके साथ हुई है या और भी बाकी भी गांव के लोग जो हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, उनके साथ भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहे? मैम मैंने आज तक ना इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि सर का कार्यकाल इतना ज़्यादा नहीं रहा, 1.5-2 महीने का कार्यकाल है इनका। इसमें इन्होंने जब ये हरकत करी, मेरे साथ की है, मैं आज तक ना तो किसी की बात लेके चली हूँ, ना मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँगी, ना बोलूँगी। जिसको जो दुख है वो अपना दुख खुद बताए। मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ कि आज जब ये सारा इन्होंने किया ना मैम, सॉर्ट आउट हो गया, हम लोग ठंडे हो गए। मैंने हाथ जोड़े अपने लोगों के आगे कि आप लोग घर पे जाओ, सारे निकल गए वहाँ से। SHO साहब खुद चले गए अर्निंगा के लिए, पर जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उन्होंने इस बात को नहीं छोड़ा। उन्होंने DSP साहब को कॉल किया, उन्होंने DSP साहब को कॉल किया। जब मैं अपने घर पे पहुंची हूँ, मैंने गाड़ी से पाँव नीचे रखा, मुझे वापस कॉल आया कि DSP साहब आ गए। मैं वापस भाग के वापस आई हूँ। उसी टाइम मेरे घर पे भी कैमरा लगे, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप सीखना। मैं उसी टाइम वापस आई हूँ। वापस जाके जब मैंने वहाँ पे देखा, अड्डे पे अपने चौक पे देखा, DSP साहब की गाड़ी है, बट और कोई गाड़ी नहीं है, अकेला DSP साहब और उनकी सिक्योरिटी, ये गाड़ी है, और वो पुलिस पोस्ट की तरफ जा रही है, और मैं उनके पीछे हो गई। मैं अकेली थी, और उस रोड पे एक भी बंदा नहीं था। DSP साहब से पूछना, एक भी बंदा नहीं था विदाउट सिक्योरिटी गार्ड, एक भी बंदा नहीं था। मतलब विदन सेकेंड, विदन मिनट, विदन 1 to 2 मिनट जितना टाइम मुझे घर आने में लगा, मेरे लोग सारे अपने घरों में चले गए। मैंने DSP साहब से बात करी, DSP साहब ने मेरी पूरी बात सुनी। 3-4 मिनट DSP साहब से बात हुई। सर कहते मैडम कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। DSP साहब हमारे बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छे इंसान हैं। सुरेंद्र सर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बोला मैडम मैं आज इन पे कार्रवाई करूंगा। मैंने फिर भी बोला, मैं नहीं सर कार्रवाई नहीं, इनको समझा के जाइए, इनको ये बोलिए ये मत कीजिए, इन पे कार्रवाई मत करना। मैं इसीलिए आप लोगों को कोई बात नहीं बताती कि किसी की जॉब लेना या किसी का जॉब छीनना बहुत आसान है, उसको जॉब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको नहीं लगता कोई अफसर अगर अपनी पावर का मिसयूज करता है इस तरीके से, रात के समय जो है एक फीमेल सरपंच को अब्यूज करता है या लोगों के साथ बदतमीजी करता है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो लेना चाहिए? मैम मैं एक चीज मानती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वार्निंग होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर जगह मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि फर्स्ट वार्निंग होनी चाहिए। फर्स्ट वार्निंग पे एक्शन मत कीजिए, इसको वार्निंग दीजिए। मैंने ऐसे बोला, मैं कहा सर नहीं आप एक्शन मत लेना, इसको समझा के जाओ कि भाई ऐसे मत करो। SHO साहब आते हैं, फिर उसी तरफ अर्निंगा से आते हैं। वो अर्निंगा से बड़ी तेजी से वो निकले, उतरते ही उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, सर ये गंदे लोग हैं, इसके हस्बैंड ने दारू पी रखी थी। उन्होंने जब ये वर्ड यूज़ किया फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं कहा सर आप अपनी SHO शिप लिखो यहाँ पे, मैं सरपंची लिखती हूँ, मेरे सरदार साहब का मेडिकल करवाओ, मेरे सरदार साहब का मेडिकल करवाओ और अपने अफसर का मेडिकल करवाओ। अगर इस बात पे आते हो ना तो देखते हैं क्या होता है। जब मैंने ये चीज़ बोली, सुरेंद्र सर ने फिर मुझे DSP साहब ने बोला नहीं सरपंच साहब कोई बात नहीं, मैं खुद एक्शन लेता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं वहाँ से निकली, वहाँ से निकल के मैं अपने आ गई यहाँ पे। मुझे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, DSP साहब वहाँ से निकल के। हाँ एक चीज़ और भी हुई, जब मैं वापस आ रही थी इन्होंने फिर SHO साहब ने फिर DSP साहब को बोला, सर इसकी 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये पूरी माइनिंग एरिया में करती है। जब इतनी चीज़ बोल दी, मुझे कहते ये पूरे एरिया में माइनिंग करती है। मैंने वापस घूमा, मैं सर आपको प्रूव करना पड़ेगा जो आप बोल रहे हो, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपने ये वर्ड बोला है, आपने ऑडियो में वीडियो में भी बोला है कि अब मैं माइनिंग करती हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं पैसे लेती हूँ, मैं आपको प्रूव करना पड़ेगा। बोलने को तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी को गालियाँ देते हैं, बट प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। जब मैंने ये चीज़ बोली फिर भी DSP साहब ने कहा नहीं सरपंच साहब कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। सर ने इनको डांटा। फिर इन्होंने पूछा कि सर आप कैसे, इन्होंने बुलाया? मैं कहा नहीं मैंने DSP साहब को नहीं बुलाया। सर कहते ना मुझे आपने बुलाया ना DSP मैडम ने बुलाया, मुझे बुलाया तहसीलदार अर्निंगा ने। कहते क्या वो मुझे नहीं कॉल कर सकती थी, मेरा नंबर नहीं है उसके पास? बड़ी बदतमीजी से बोले। मैंने फिर इनको बोला, मैं सर होश में बोलिए। इतनी बदतमीजी वो DSP के सामने कर रहे थे? फ्रंट DSP सर से भी पूछना आप कि ये बात हुई या नहीं हुई। मैंने ये वर्ड बोला, सर होश में बोलिए, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर DSP साहब ने बोला सरपंच साहब, सर ने इनको डांटा, SHO साहब को डांटा। तो फिर मुझे बोला, कहते सरपंच साहब मैं करता हूँ इस पे कार्रवाई। मैं ठीक है सर। मैं वहाँ से चली गई, आके सो गई। मैंने किसी को फ़ोन, इवन मैंने बोला भी सर को, मैं सर मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, किसी को पता भी हो कि सरपंच ने अपने फेवर में अपनी माँ तक को नहीं बताया, बाकी तो किसी को बताएगी। मैंने किसी को नहीं बताई ये चीज़। मैं चुप करके रूटीन वर्क मॉर्निंग अपनी मीटिंग के लिए 11 बजे निकल, मैं 9:30 बजे अपने घर से निकली, 10 बजे निकली मैं अपनी मीटिंग के लिए। इनका मेरे भाई का विपिन जी का कॉल आया कि आपके साथ रात को इतना कुछ हुआ, आपने हमें बताया नहीं। मैं कहा भाई छोड़िए, रात गई बात गई। मेरे सरपंचिस के कॉल आए, मैंने यही बोला रात गई बात गई, छोड़ दीजिए इस बात को, नहीं करनी कार्रवाई। मैंने DSP साहब को रात खुद बोला कि सर रात गई बात गई, इस बात को छोड़ दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनको बोलना मॉर्निंग नाके पे लोगों को तंग मत करें। मैंने इतनी बात बोली।
मैं वहाँ से निकल गई। हमने उस बात पे मिट्टी डाली, हमने नहीं उठाया उस बात को। बट मॉर्निंग जो हुआ, मैं जम्मू बैठी हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठी हूँ और मेरे पीछे मेरे नाम पे प्रोटेस्ट का इन्होंने ऐलान कर दिया। किसने किया मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सीबीआई वालों का कॉल गया, मुझे तहसीलदार साहब का कॉल गया कि यहाँ पे इंक्वायरी बैठ रही है, और अपना ब्लॉक कर रहे हैं लोग रोड को। मुझे कुछ नहीं पता। मैडम मैं तो जम्मू बैठी हूँ, मुझे क्या पता। मैडम कहते चल ठीक है, अगर नहीं पता तो जम्मू, इतना ट्रस्ट मेरे ऑफिसर्स में है कि बलवीर झूठ नहीं बोलती। कहते मैं क्या मैडम मेरे पास फोटोज़ हैं, उस टाइम मेरा फंक्शन चल रहा है। तो मैडम कहते नहीं ठीक है तू अपना कर, कोई बात नहीं, देखते हैं। इतनी बात हुई। एग्जैक्ट 3:30 पौने 4 सवा 4 का टाइम है। मेरे भाई का मुझे कॉल आया, हमें बहुत मारा, एसएचओ साहब ने हमें बहुत मारा। मुझे समझ में नहीं आया कि किस वजह से मारा। मैं इनसे जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि मेरे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, ये पेशे से इंजीनियर है, इनसे जानेंगे कि इनके साथ भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है क्या, पूरा मामला हुआ। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं अरनिया का रहने वाला हूँ। विपिन जी, मुझे बताएं कि क्या बात हुई एसएचओ के साथ, क्या आपके साथ कोई मारपीट हुई, आपके साथ भी गाली गलौज हुआ, और कब हुआ? बिल्कुल मैम, मैं शुरू से बताता हूँ। मैं और मेरा दोस्त संदीप सैनी, हम अरनिया से आरएसपुरा की तरफ जा रहे थे अपने किसी काम से। वहाँ पे हमारा वो जो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ पुल के पास, वहाँ पे हमारा कोई दोस्त ही मिल गया, वो स्कूटी पे था। हमने उसके साथ 2 मिनट ब्रेक मारी अपनी गाड़ी की, तो हमने दोनों जो भाई थे वो उतर के उससे मिलने लगे। इतनी देर में हम 5 मिनट आपस में बात करते रहे। इतनी देर 5 मिनट के बाद एसएचओ की जिप्सी आई, जिसमें 10 से 15 लोग थे, और इन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, इनके हाथ में वेपन थे, यूनिफॉर्म में आए ये सारे। इन्होंने पहले तो मेरे दोस्त संदीप सैनी, जिसको नीटा बोलते हैं, इनको गालियाँ निकाली। अब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आप एक लेडी हैं। तो इतनी माँ बहन की गंदी गाली निकाली, और इसको कहा कि चल साले जहाँ से दफ़ा हो जा, जहाँ गाड़ी नहीं लगानी दफ़ा हो जा, आप जहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद मुझे आ गए। मैंने कहा सर क्या हुआ, गाड़ी एक साइड पे लगाई है, उससे बात कर रहे हैं। करते तू कौन है? मैंने कहा मैं विपिन शर्मा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ के अपने वो जो था इनके साथ कार्य खास, उसको कहा कि इसके गाड़ी में डालो। इतनी देर में इन्होंने मुझे 4-5 डंडे लगा दिए। अच्छा, इतनी देर बस यही बात हुई। उसके बाद मुझे थाने ले आए। जब मैं थाने आपको डिटेन किया, कुछ बताया क्यों कर रहे हैं डिटेन, क्या कारण है? कारण कोई कुछ नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। यहाँ वहाँ सीसी फुटेज भी है, कैमरे भी लगे हैं, आज भी उसकी ट्रेस हुई है कि सीसी फुटेज की पूरी। एसपी साहब आए थे, उन्होंने देखा रूटीन पे ट्रैफिक जा रही है, लोग भी जा रहे हैं, कोई ब्लॉक नहीं हुआ है। हम सिर्फ 4-5 लोग थे, 3 हम थे, बाकी जो रूटीन में उधर लोग, क्योंकि एक वहाँ पे जंक्शन है, वहाँ पे इनका पुलिस वालों को एक नाका भी था, 2 वहाँ पे वो इनके सिपाही भी बैठे थे वहाँ पे। तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। इन्होंने अपने मुंह से, पता नहीं इनको क्या इन्फॉर्मेशन थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई रोड ब्लॉक नहीं, नथिंग मैम, बिल्कुल कोई प्रोटेस्ट नहीं। इनको पता नहीं क्या था इनके माइंड में कि ये प्री प्लान करके कुछ आए थे। तो बस मुझे थाने ले गए। उसके बाद 10 के मिनट के बाद वहाँ एक सरदार भी था, वो किसी दुकान से कुछ ले रहा था। उसे कहने लगे कि तू क्या कर रहा है इधर, जैसे मुझे उस सरदार ने बताया। उसने कहा कुछ नहीं, मैं इधर पता नहीं दुकान पे लेने आया हूँ। उसने कहा मैं एक पता नहीं कैप्टन हूँ, रिटायर कैप्टन हूँ। तो इसने उसको भी गाली निकालने शुरू कर दी। उसने कहा मैं एक रिटायर कैप्टन हूँ, मुझे तमीज़ से पेश आए। तो उसने एसएचओ साहब ने क्या किया कि उसकी पगड़ी को हाथ डाल के, दाढ़ी को हाथ डाल के उसको नीचे लटा लिया। फिर उसको इतना डंडों से पीटा, उसके साथ भी मारपीट की। बिल्कुल उसकी पगड़ी उतार दी। उसके बाल जैसे फीमेल के नहीं होते, ऐसे बिखर के पूरे बाल, वो भी थाने में आ गया। उसके बाद मेरे दोस्त संदीप सैनी, वहाँ के वो सरपंच हैं हमारे सुभाष सैनी जी, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हादसा हो गया। वो भी बेचारे आ गए। जब वो आ गए, कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा तू क्या करने आया इधर, बस उनको भी यहाँ से पकड़ के, और उनको इतना ज़्यादा वहाँ पे पीटा, वो भी थाने ले आए वो भी। और जब 3-4 लोगों को इसी तरीके से उन्होंने बुरी तरीके से पीटा, 4 लोगों को इन्होंने पीटा। उसके बाद थाने आ गए। थाने आके हमें कुछ नहीं कहा। उस सरपंच को मुंशी के कैबिन में इतना पीटा कि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उस बेचारे से चला नहीं जा रहा, और सरदार की हालत इतनी ख़राब है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे हमारे जो लोग थे उन्होंने सुना, क्योंकि हम भी एक सीनियर अच्छे लोग हैं, इधर मौजूद आदमी हैं, तो वो इकट्ठे हो गए। तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब लोग इकट्ठे हो गए। फिर डीएसपी साहब आ गए। डीएसपी के बाद एसपी साहब आ गए। एसपी के बाद एसएसपी भी वहाँ पे आ गए। वो चलता रहा, हमारा कुछ डिस्कशन हुई। हम चाहते थे कि इसको सस्पेंड किया जाए, तो वो इस लेवल पे पहुंची कि हम इसको सस्पेंड नहीं, इसको हम लाइन हाजिर करते हैं, लाइन में। तो इसके बाद इसकी 10 दिन में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, और एसपी साहब को उन्होंने
डिप्यूट किया कि ये इंक्वायरी करेंगे और जो भी फैसला आएगा उसके बाद इसके खिलाफ और भी एक्शन लिया जाएगा। और मैम जैसे इन्होंने मुझे पकड़ा और जैसे ये लोगों को पीट रहे थे, इससे लगता है कि ये मेंटली स्टेबल पर्सन नहीं है। ये या तो इसने ड्रग्स लिया था, या ये दिमागी बंदा स्टेबल नहीं है, ये पागल आदमी है। ये ऐसी मारपीट ना कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसी इन्होंने वहां पे की। मुझे बताएं कि एसएचओ उस समय अकेले थे या उनके साथ बाकी भी कोई सिपाही मौजूद थे, और जो अगर सिपाही मौजूद थे तो उन्होंने भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? ऐसे ही तो सिविलियंस को कोई भी मारने पीटने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग तो रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैम, जिसने भी रोका उसी को ऐसे। एक और था सरदार, वो थोड़ी एज्ड था, उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका है, उसके ऊपर भी पड़ गए। चलो वो नियर अबाउट 70 साल का था, तो उसको इन्होंने पीटा नहीं, उसको भी गाली गलौज कर दी, उसको भी भगा दिया। और इनके साथ 10 से 15, मैं काउंट नहीं कर सका क्योंकि इतनी जल्दी में ये हादसा हो गया, 10 से लेके 15 जो थे पुलिस वाले वो इनके साथ थे। और उन्होंने भी 2-3 डंडे इन्होंने लगाए, बाकी उन्होंने भी लगाए मुझे। अच्छा। उन्होंने भी कोई प्रोटेक्ट नहीं किया किसी को भी, उन्होंने भी इनका साथ दिया पूरा, और उन्होंने भी बराबर डंडे लगाए। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए। तो पुलिस स्टेशन से उसके बाद आपको छोड़ा कब? हमें जब पूरा जो मॉब इकट्ठा हो गया, एसएसपी आ गए, डीएसपी आ गए, एसपी हेडक्वार्टर आ गए, उसके बाद उन्होंने जब हमें आश्वासन दिलाया कि इसको हम इमीडिएट अभी लाइन हाजिर कर रहे हैं, 10 दिन की हमें मोहलत दो, 10 दिन की मोहलत में हम इनकी इंक्वायरी, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। एसओ जो थे उन्होंने भी एसपी डीएसपी के सामने अपनी जो है वो क्लैरिटी तो दी होगी। उन्होंने क्या बोला कि मैंने ये सब क्यों किया? बिल्कुल कुछ नहीं कहा। वो एक अपने अलग कमरे में छुप गए, क्योंकि उन्हें खतरा था कि वहाँ पे पब्लिक भड़की हुई है। पता नहीं इन्होंने छुपा दिया कि वो अपनी गलती के कारण छुप गए। वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं थे, वो सामने नहीं आए क्योंकि उनकी गलती थी। वो सामने कैसे आ सकते थे? अब इस इंसिडेंट को भी लगभग 2 दिन हो चुके हैं। मुझे बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है कि उन्होंने जो एसएसपी हैं मिस्टर चंदन कोहली जी, हम उनसे कल भी मिले थे, और वो इतने अच्छे आदमी हैं कि ये एक एसएचओ है और वो एक एसएसपी रैंक है। इसमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी बोल चाल। उन्होंने हमें कहा कि आपकी वो जो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी वो शुरू हो गई है, और बिल्कुल क्विक एक्शन हुआ। आज एसपी साहब का सरपंच बलबीर जी को फ़ोन आया कि हम उधर मौके को सीसीटीवी लगा था वहाँ पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। ये बता रहे हैं ना कि ये प्रोटेस्ट करने आए थे, वहाँ पे रोड ब्लॉक हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि हमने कहा कि उधर सीसी फुटेज है, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप वो फुटेज निकालो। और आज ही तकरीबन 2 घंटे पहले एसपी हेडक्वार्टर वहाँ पे आए, जिनकी ड्यूटी लगाई थी। उन्होंने सीसी फुटेज देखी और उसमें साफ हम सिर्फ 2 लोग ही थे, और पूरे पिटते भी दिखे और गालियाँ निकालते भी दिखे। उसमें हम सिर्फ 2 लोग ही थे। कोई रूटीन में वहाँ ट्रैफिक जा रहा था, ट्रांसपोर्ट भी आगे पीछे जा रहा था, व्हीकल जा रहे थे, पैदल लोग भी जा रहे थे, कोई रोड ब्लॉक नहीं था, कोई वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ इन्होंने अपनी सेफ साइड करने के लिए मानगढ़। और हमें कल पता चला कि हमारे खिलाफ इन्होंने एफआईआर भी लगाई है, और हमें ये पता नहीं चल रहा है कि एफआईआर किस बेस में लगाई है इन्होंने, क्या उसका कोई बेस है, किस बेस पे लगाई है एफआईआर? कोई तो बेस होना चाहिए ना कि हमारे अभी भी स्टैंड कर रही है। उसके बाद हाँ, अभी भी एफआईआर लगी हुई है हमारे खिलाफ, हमारे 4 लोगों के खिलाफ जिनको इन्होंने पीटा है। और वो जो सरदार है, इसके बाद क्या हुआ कि हमारा मेडिकल हुआ जहाँ पे अरनैया हॉस्पिटल में, तो हमें ज़्यादा चोटें आई थी 3 लोगों को। हमें इन्होंने मेडिकल कॉलेज जीएमसी में रेफ़र कर दिया। 3 एम्बुलेंसें आई, हम अलग अलग एम्बुलेंस में गए। हम दोनों का थोड़ा कम था, सुभाष सरपंच था उनका ज़्यादा था। तो मेरा एक्सरे वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड जो भी है रूटीन में, सीटी स्कैन सब कुछ हुआ। जो सरदार था, जिसकी पगड़ी भी उन्होंने उछाली, उस बेचारे की ना ये जो टांग है ना, ये फ्रैक्चर हो गई है। टांग फ्रैक्चर हो गई है एसएचओ की वजह से, क्योंकि एसएचओ और इनके वो जो साथी थे पुलिस वाले, उस बेचारे को इतना पीटा कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, और बेचारा वो बेड पे है, उसे प्लास्टर हुआ है। वो पूरा एक्सरे में आया है, एमएलसी रिपोर्ट भी बनी है हमारी। तो आप क्या चाहते हैं? एक तो ये जो एफआईआर आपके खिलाफ लगी हुई है वो आप चाहते हैं कि वो एफआईआर हट जाए, दूसरा क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा ऑफिसर जो है वो हम नहीं चाहते कि रैया छोड़ के इसको और कोई थाना दे दो, ये कर दो। हम चाहते हैं कि इसको ना डिसमिस कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक एसएचओ है जो
वो पूरा मालिक होता है वहाँ का, अपने जो भी इनके अंडर एरिया पड़ते हैं। तो ऐसे मेंटालिटी का एसएचओ जो है वो इस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको सस्पेंड नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इसको डिसमिस कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुना कि एक तरफ जो सरपंच है त्रेवा पंचायत के और दूसरी तरफ अर्निया के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके का वाकया जो है यहाँ पे अर्निया में हुआ कि एक पुलिसकर्मी की वजह से, एक एसएचओ की वजह से, जिनको लेकर अब इन्होंने ये कहा है कि इनको अश्योरेंस भी दी गई है एसएसपी के द्वारा कि इस मामले में इंक्वायरी की जाएगी और साथ ही में एक्शन जो है वो एसएचओ के खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन साथ ही में देखने वाली बात है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि अचानक से आम सिविलियंस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पीटना जो है वो अगर एसएचओ शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने पावर का भी मिसयूज कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी जो है प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखना ये होगा कि पुलिस विभाग जो है वो किस तरीके से इंटरवीन करता है इस मामले में, और जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा।